आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को शुरू किया जा चुका है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा उन तक भी क्लास को पहुंचाया जा सके। आप सभी को पता है हमारी क्लास रोज़ सुबह 10 बजे शुरू होती है, वैसे ही क्लास को शुरू किया जा चुका है। चलिए क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है जैसे कि हमारी क्लास पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप लोग उनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। 69 रुपीज़ के पेपर हैं, आपको 5 पेपर बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। आप लोग QR कोड स्कैन करके भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिंक से भी ले सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा एल्यूमिनियम का एस्क है। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कैल्कोपायराइटिस, बी हो जाएगा फ्लोरस्पार, सी हो जाएगा हमारा हेमेटाइर, और डी हो जाएगा हमारा बॉक्साइट। तो ऑप्शन जो है हमारा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम का एस्क क्या हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी एल्यूमिनियम के और भी एस्क होते हैं, जैसे होगा क्या हो जाएगा हमारा क्रोलाइट, क्रायोलाइट, कायोलिन, अवरक, और भी कई एस्क होते हैं एल्यूमिनियम के। तो हमारा जो इसमें दिया है वो हो जाएगा हमारा बॉक्साइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। सेकंड में हमसे पूछा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, बी हो जाएगा हमारा कैनरा बैंक, सी हो जाएगा हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, डी हो जाएगा हमारा सिंडिकेट बैंक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। थर्ड में हमसे पूछा गया है किसकी खोज के कारण बॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा नियोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पेनिसिलिन, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्लोरोमाइसिटीन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसकी खोज क्या है बॉक्समैन ने, किसने की थी बॉक्समैन ने। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी बॉक्समैन ने, और इनको क्या मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में हमसे पूछा गया है डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, बी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कौन डायनेमो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में हमसे पूछा गया समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है। ऑप्शन हो जाएगा उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम चतुर्थांश पर होती है, बी हो जाएगा हमारा केवल अमावस्या के दिन, सी हो जाएगा हमारा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, डी हो जाएगा केवल पूर्ण चंद्र दिवस पर। तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है समुद्र में जो बृहद ज्वार होता है वो कब उठता है, पूर्ण अमावस्या के दिन, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। ठीक है, दोनों दिन उठता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है 6 में हमसे पूछा गया है एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण, बी हो जाएगा हमारा उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के कारण। तो ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके और ऑप्शन कट गए हैं, कोई बात नहीं, हमारे इसमें से ही मिल जा रहा है। क्या है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है कोई भी फ्यूज होता है उसके जो तार होते हैं उनके लक्षणों को कैसे पहचानते हैं, तो क्या हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में हमसे पूछा गया है शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टॉक एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, बी हो जाएगा स्टेट एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सी हो जाएगा हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, और डी हो जाएगा हमारा सोल ट्रेड एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। क्या होता है व्यापार का नियंत्रण। ठीक है, जो भी पूंजी होती है हमारी बाजार की, जो शेयर मार्केट का जो विवरण होता है वो किसके द्वारा होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा।
8 में हमसे पूछा गया है, 8 क्वेश्चन है हमारा, मॉल्बिडिनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा क्लोरेट रिएक्टेज, बी हो जाएगा हमारा नाइट्रेट रिएक्टेज, और डी हो जाएगा हमारा नाइट्रोजिनेस, और डी हो जाएगा हमारा ये सभी। तो किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, जो मॉल्बिडिनम होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रेट रिक्टेज। ठीक है, नाइट्रेट रिक्टेज, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 में हमसे पूछा गया है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा सागर, मैंग्रोव, झील, घास का मैदान, बी हो जाएगा मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील, सी हो जाएगा मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, डी हो जाएगा हमारा सागर, झील, घास के मैदान और मैंग्रोव। तो जो ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र में रखा जाता है? तो बी के हिसाब से पहले मैंग्रोव वन, फिर सागर, फिर घास के मैदान, फिर झील। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में हमसे पूछा गया है, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्सेनिक, बी हो जाएगा सॉर्बिटल, सी हो जाएगा हमारा फ्लोराइड, डी हो जाएगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और फोर्थ मतलब ई हो जाएगा हमारा यूरेनियम। तो इनमें से कौन सा है जो तत्व जो है पाए जाते हैं, प्रदूषक में पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारा वो ए में दिया है पहला और तीसरा, मतलब आर्सेनिक और फ्लोराइड। बी में दिया है हमारा 2, 4, 5, मतलब कौन सा हो जाएगा? सॉर्बिटल, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम, और सी में दिया है हमारा 1, 3, 5। तो क्या हो जाएगा हमारा? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, और डी में दिया है ये सभी। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है प्रदूषक में, क्या पाया जाता है? ए और 3। ठीक है, 1 और 3 कौन कौन से हो जाएंगे? आर्सेनिक और फ्लोराइड, आर्सेनिक और फ्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 में हमसे पूछा गया है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? ठीक है, आरक्षण जो है वो कितने लोगों को या फिर कितने % लोगों को दिया जाएगा? ठीक है, ये पूछा गया है हमसे। तो चलिए इसके ऑप्शन नीचे हैं, नीचे देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारा? पहला ऑप्शन दे रखा है 25%, दूसरा दे रखा है 36%, तीसरा दे रखा है 33% और चौथा दे रखा है 30%। तो ऑप्शन जो है हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 33%। जो राज्य विधानसभा और लोक विधानसभा में महिलाएं जो होती हैं उनके लिए जो आरक्षण बिल पास किया गया है वो कितना? 33% दिया जाता है। उसका प्रावधान कितने हैं? 33% का प्रावधान दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में हमसे पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा अनिल कपूर, बी हो जाएगा शशि कपूर, सी हो जाएगा अब्बास मस्तान और डी हो जाएगा शेखर कपूर। तो जो ऑप्शन है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? शेखर कपूर ने। ठीक है, जो फिल्म थी डकैत उसको जो बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? शेखर कपूर ने। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? ऑप्शन हो जाएगा अस्पष्ट लागत, बी हो जाएगा स्थिर लागत, सी हो जाएगा मूलभूत लागत, डी हो जाएगा हमारा परिवर्ती लागत। तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मूलभूत लागत। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में पूछा है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 24 घंटे, बी हो जाएगा हमारा 24 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड, सी हो जाएगा हमारा 24 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड और डी हो जाएगा हमारा 23 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना टाइम लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट और 49 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 में हमसे पूछा गया है, डोंट लाफ वीर और पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए हो जाएगा KP S गिल DGP, बी हो जाएगा हमारा शांति स्वरूप या फिर IG पुलिस, सी हो जाएगा हमारा
विशन लाल बोहर, आईजी पुलिस, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था इस बुक का संकलन? तो केपीएस गिल और डीजीपी ने, ठीक है, केपीएस गिल ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में पूछा है हमसे 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा इंद्रसभा, बी हो जाएगा हमारा आलम आरा, सी हो जाएगा हमारा नीलकमल और डी हो जाएगा हमारा शकुंतला, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो हमारा क्या हो जाएगा? आलम आरा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। इससे पहले जो फिल्में बनाई जाती थी वो कैसी थी? केवल चित्र दिखाए जाते थे, ठीक है, मतलब केवल भावनाएं व्यक्त की जाती थी, यानी इमोशंस दिखाए जाते थे केवल, लेकिन आवाज़ नहीं होती थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 में पूछा है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो क्लासिकल डांस हमें बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा भरतनाट्यम, बी हो जाएगा कुचिपुड़ी, सी हो जाएगा उड़ीसा, डी हो जाएगा हमारा कथकली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश का कौन सा क्लासिकल नृत्य है? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा हमारा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उड़ीसी कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का। और कथकली कहाँ का हो जाएगा हमारा? केरल का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 में हमसे पूछा गया है मेक इन इंडिया इंजीनाइजेशन ऑफ करेंसी विश्व पर 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय को इकोनॉमिक अफेयर विभाग ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन हो जाएगा गवर्नर आरबीआई, बी हो जाएगा वित्त सचिव, तो और ऑप्शन आगे होंगे, आगे देखते हैं। सी ऑप्शन हमारा, ऑप्शन कट गए हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा वित्त मंत्री। तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 20 में हमसे पूछा गया है GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लोबल एजुकेशन फंड, बी हो जाएगा ग्लोबल एनर्जी फंड, सी हो जाएगा हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक फंड और डी हो जाएगा हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट ग्लोबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? GEF क्या है? क्या अंतर्राष्ट्रीय अनुदान है, अनुदान प्रदान करता है, और ये जो है क्या कहलाएगा हमारा? तो हमारा ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? ग्लोबल एनवायरनमेंट ग्लोबल, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोबल एनवायरनमेंट ग्लोबल, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में हमसे पूछा गया है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा सी बॉक्समैन ने, बी हो जाएगा हमारा डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, सी हो जाएगा हमारा फ्लेमिंग ने, डी हो जाएगा हमारा लुइस पास्चर ने। तो क्या था कि प्रथम एंटीबायोटिक थी उसकी खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने की? फ्लेमिंग ने, ठीक है। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में हमसे पूछा गया है भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 1972 में, बी हो जाएगा 1986 में, सी हो जाएगा 1984 में, डी हो जाएगा हमारा 1981 में। तो हमसे पूछा गया है कि जो संसद है उसने जो पर्यावरण संरक्षण का जो बिल है वो किस वर्ष पारित किया था? तो ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब पारित किया था? 1986 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण बिल? तो 1986 में। बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। 23 में हमसे पूछा गया है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 1775, बी हो जाएगा 1761, सी हो जाएगा हमारा 1576 और डी हो जाएगा हमारा 1757। तो ऑप्शन जो है हमारा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और क्या
बंगाल के नवाब के बीच, किसके मध्य, अंग्रेजों और बंगाल का जो नवाब था कौन, सिराजुद्दौला, किसके मध्य, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक है, तो विजय किसकी हुई थी, अंग्रेजों की हुई थी, अंग्रेजों की हुई थी। तो 1757 में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला के मध्य अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था और विजय किसकी हुई थी, अंग्रेजों की हुई थी, जिसके कारण क्या किया गया था, अंग्रेजों ने जो है वो बंगाल पर कब्जा कर लिया था। तो ठीक है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम सुबह 10 बजे, जैसे कि रोज़ हमारी क्लास सुबह 10 बजे ही होती है, वैसे ही हम कल फिर मिलेंगे अपने नए क्वेश्चंस के साथ। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को सपोर्ट करते रहिए, और जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।